नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो हम बात कर रहे हैं विवाह रेखाओं के बारे में। यहाँ विवाह रेखाओं के बारे में, विवाह रेखा पर खड़ी संतान रेखाओं के बारे में। तो देखिए, ये अपने आप में विवाह रेखा और विवाह रेखा पर खड़ी रेखाओं को बोलते हैं संतान रेखा। किसी किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर ये देखने में आता है कि उनके पास रेखा खड़ी हैं, एक खड़ी है, दो खड़ी है, तीन खड़ी है, परंतु उनको आड़ी रेखा, इस तरीके से आड़ी रेखाएं काटती हैं। आजकल राहु रेखाओं का ज्यादा जिक्र होने लगा है। राहु रेखा भी मान सकते हैं, इसका नाम राहु रेखा रख दिया है। कुल मिलाकर ये आड़ी रेखाएं जब आपकी संतान रेखाओं को काटेंगी तो आपकी संतान को गर्भ धारण करने में महिला को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कभी रोग का सामना होगा, कभी हॉस्पिटल का सामना होगा, और उसके बाद भी संतान का होने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। चलिए, ऐसा भी मिल जाएगा आपको। एक रेखा और मिलती है। जब हम बात कर रहे हैं सामुद्रिक शास्त्र के बारे में, तो इसके बारे में बहुत सारे मनीषियों ने अलग अलग अपनी राय रखी है। रोज रोज नए शोधकर्ता आते हैं, अपनी बात को बताते हैं। यहाँ कुछ आपको भी देखने को मिलेगा, बहुत कम ऐसे रेयर केस मिलते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा है यदि किसी की यहां पर रेखा और दो शाखाओं से होकर के निकलती है, संतान रेखा यदि दो शाखाओं से होकर के चलती है, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसी महिला को संतान में जुड़वा संतान पैदा होती है। कुल मिलाकर के ये यहां बताया गया। ये शोध देखने को मुझे जीवन में मिला भी, एक दो, ज्यादा नहीं मिला। कुल मिलाकर के इसको यहां आप जान सकते हैं कि व्यक्ति, महिला को दो जुड़वा संतान हो सकती है। एक बात। दूसरी बात जो मेरे शोध में आई, मैंने कहीं देखा भाई, कहीं ना कहीं से ये एक ट्रायंगल का स्वरूप भी ले रही है। ये ज्यादा आई, वो कम आई, ये ज्यादा आई। वहां जुड़वा संतान हो सकती है, वहां 6 उंगली की संतान हो सकती है, वहां 6 पैर की उंगलियों की संतान हो सकती है। तो ये अपने आप में शरीर का किसी अंग बढ़ने का कारक भी इसको मान करके विद्वानों ने बताया। मैंने अपने शोध में ज्यादा जाना कि जब ये दो शाखाएं मिलकर के बीच से उठकर चलती है, तो ये अपने आप में यदि इस तरीके से विवाह रेखा के ऊपर खड़ी हैं, तो एक तरीके से ये त्रिभुज का निर्माण करती हैं। त्रिभुज से खड़ी होकर के शाखा निकले, विश्वास मानिएगा, अगर ऐसी संतान आपके यहां हो गई तो वो संतान आपकी कम से कम पीछे की 5-6 पीढ़ी और आगे की 5-6 पीढ़ियों में एकमात्र ऐसी संतान होगी जो आपके पूरे के पूरे सारे के सारे कुल का नाम उच्च कुल में बदल देगी और बहुत नाम रोशन करने वाली संतान के रूप में पैदा होगी। तो त्रिभुज से निकलने वाली शाखा भी आप इसे बोल सकते हैं। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि ये रेखा है यहां पर, यहां संतान रेखा, और संतान रेखा पर ही त्रिभुज बन गया, यानी यहां नीचे बना, यहां बीच में बन गया। इस प्रकार का त्रिभुज यदि किसी व्यक्ति के, यदि किसी महिला की संतान रेखा पर मिले, तो उसका फल भी आप इसी प्रकार से जानिए कि बहुत गणितज्ञ होगा,
बहुत कुल में ऊंचा नाम करने वाला होगा, बहुत ऊंचे पद को प्राप्त करने वाला होगा, बहुत बड़ा धर्मात्मा होगा, बहुत बड़ा योगी होगा, आचार्य होगा, प्रोफेसर होगा, डॉक्टर होगा, कुछ भी होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत ही शुभ चिन्ह के रूप में आप यहां पर इसको जान सकते हैं। किसी किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर यही चिन्ह अगर आप देखेंगे तो ये रेखा है और इस पर दो तरीके से ये चतुर्भुज बन सकता है। एक तो ये, और दूसरा बन सकता है ये। चतुर्भुज हस्तरेखा विज्ञान में किसी भी रेखा के ऊपर बने तो वो चतुर्भुज अपने आप में इतनी शक्ति रखता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर कितनी भी बड़ी समस्याएं आएगी, टच नहीं कर सकती, उसको छू नहीं सकती। वो सारी आपदाओं, सारी परेशानियों पर विजय प्राप्त करता रहेगा। तनिक मात्र उसके मन के अंदर, उसके हृदय के अंदर चिंता मात्र आएगी नहीं। उसे कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरे साथ में ईश्वर है, मेरे साथ में भगवान है, वो मेरी रक्षा करने वाला है। तो इस प्रकार से यहां अगर चतुर्भुज है तो उसका फल हम यहां ऐसे जान सकते हैं। एक और रेखा को आप जानिएगा। कई बार ऐसा देखने में आता है कि किसी व्यक्ति के यहां विवाह रेखा पर एक शाखा है, उसके साथ एक शाखा और लगी, उसके बाद एक शाखा और लगी, उसके बाद एक शाखा और लगी। यानी कि यदि इन शाखाओं की काउंटिंग में अगर आप देख रहे हैं कि केवल और केवल ये केवल 2 श्रेणी तक पहुंचती है, तो ऐसा विद्वानों ने कहा है, मेरी श्रेणी में, मेरे ज्ञान में कभी आया नहीं, ऐसा विद्वानों ने कहा है कि यदि इस प्रकार से शाखा निकलती है तब भी जुड़वा संतान होने या कई बार 3 संतान, 4 संतान, 5 संतान एक साथ पाई जाती है। यदि ये रेखाएं आपस में जाकर ज्यादा बन जाएं तो इसको बोल देते हैं कंटक रेखाएं। यानी कि ये अपने आप में एक कटीला झाड़ बन गया और कटीले झाड़ पर कुछ पैदा नहीं होता, यानी कि संतानहीनता का वो उदाहरण अपने आप में बन जाएगा। तो मैंने आज को प्रयास किया है आज आपको बताने का कि किस तरीके से आप देख सकते हैं। अब मैं बताने वाला हूं आपको अपने अगले एपिसोड से कि किस पर्वत और क्षेत्र से आप और जान पाएंगे कि हमको संतान उत्पत्ति होगी या नहीं, यदि यहां पर नहीं है लक्षण तो। नमस्कार।